सुन लेते हैं, गए भी थे आप, लेकिन मेरा ये निवेदन था कि वास्तव में हम लोग विरोध जरूर करते हैं, लेकिन आपका सहयोग मिलता है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं। शहर का पूंजीपति पवन मित्तल, आपने खुद आँख से देखा है, हाउसिंग बोर्ड की खसरा क्रमांक 303 को पूरे तरीके से बाउंड्री बना ली, और जब आप नाप करने गए तो पवन मित्तल फूफा है क्या नगर निगम का, कि पवन मित्तल ने तुरंत आपके खड़े, आप जैसे ही लौटे उसके बाद उसने बिजली का खम्भा गड़वा लिया, और बिजली विभाग भी दलाली कर रहा। अगर गरीब कनेक्शन मांगता है तो पहले नक्शा खसरा मांगता है, लेकिन पवन मित्तल के लिए कोई पूछताछ नहीं है। पवन मित्तल ने सड़क जाम कर ली कुम्हार मोहल्ले की, जल स्रोतों को बंद कर दिया। या तो लगता है कमिश्नर साहब शहर को डुबा के मारना चाहते हैं और गर्मी में प्यास से मारना चाहते हैं। आज हमको ऐसा लगा, समाजवादी पार्टी को लगा कि शायद कटनी का जो आयुक्त है वो मर चुका है, इसलिए गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। विनती ये थी कि आप कम से कम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते ताकि नाप करने का, वो अभी समय है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि नहीं वो दीवार नहीं गिर सकती। इसलिए हमारी विनती स्वीकार करें, हम कोई अव्यवस्था नहीं करना चाहते, तो कोई वरिष्ठ अधिकारी को बुला लें। हम जानते हैं कि आप बात सुन रहे हैं, चिट्ठी जारी हुई, अगर कोई अधिकारी छुट्टी में था तो आयुक्त महोदय को चिट्ठी जारी नहीं करना थी, और जब आयुक्त महोदय के पास शिकायत लेके जाओ तो वो कहते हैं जमीन का लफड़ा हमारे पास लेके ना आइए, तो किससे रोए हम लोग। जब गरीब झोपड़ी बनाता है तो पाठक जी मुझे लगता है कि या तो आप हमारे भाई होने के बाद भी आप हमारे साथ अन्याय करते हैं, खड़े होकर आप बुलडोजर चलवा देते हैं, लेकिन क्या दोस्ती पवन मित्तल से इनकी है, थोड़ा सा ये हम लोगों को पता चल जाता है। ये आप ही बोल दें तो आज के बाद हम लोग विरोध नहीं करेंगे। किसी से कोई दोस्ती नहीं है, न्याय संगत कार्रवाई। तो कब तक हो जाएगी सरकार? आप अपना वो प्रतिवेदन दे दें, माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष लगवा के उस पर जो आप गए थे, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ना जाने क्या पहले 12 बजे का टाइम था, फिर 5 बजे। जी साहब, हम 12 बजे भी हमारी टीम थी, 5 बजे भी थी। नहीं आप थे, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ, लेकिन राजस्व विभाग का कमिश्नर साहब की क्या दोस्ती है, आप थोड़ा चर्चा करके हम लोगों को भरोसा दिलाएं। ये गेट एक ही है। हाँ से अर्थी जुलूस जिला प्रशासन और नगर निगम आयुक्त का निकाला गया, इसलिए निकाला गया कि ऐसा लग रहा है कि नगर निगम आयुक्त और जिला प्रशासन मर चुका है, क्योंकि पूंजीपति लगातार शहर का पवन मित्तल और ललित मित्तल द्वारा शहर के जल स्रोतों को बंद कर दिया गया, और करोड़ों की जमीन जो हाउसिंग बोर्ड की 3 एकड़ जमीन में बाउंड्री बना के कब्जा कर लिया, कुम्हार मोहल्ला की शासकीय सड़क को जाम कर लिया, जिसकी कई बार हम लोगों ने शिकायतें की, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन मिला हुआ है या डरता है या कुछ पवन मित्तल इनको देते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध गांधीवादी तरीके से दर्शाया है, और नगर निगम आयुक्त की अर्थी और जिला प्रशासन की अर्थी मिशन चौक से शुरू हुई थी, एसडीएम कार्यालय, उसके बाद यहाँ आई है। आज हम लोग इसको जलाने का काम नहीं करेंगे, कंधे देने वाले नहीं मिले, इसलिए हम किलिया में रख के लाए, नगर निगम की किलिया है। तो मैं चाहता हूँ, आज हमारी मांग है कि समय रहते पूंजीपतियों के ऊपर पक्षपात न किया जाए, कार्रवाई की जाए, नहीं तो गांधीवादी तरीके से आज आंदोलन हुआ, अब आने वाला आंदोलन जो होगा हम सुभाष चंद्र बोस भी बन सकते हो, चंद्रशेखर की तरह भी आंदोलन होगा। धन्यवाद। क्या मांगे हैं और क्या चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के हमारे नेता वरिष्ठ खान साहब जो आए हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने एक बुलंद समस्या उठाई है कि योजना क्रमांक 14 से सटी हुई भूमि जो आपके द्वारा ये आरोप है कि मित्तल जी के द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, उस पर टीम पहले नगर निगम के द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया था सीमांकन कराने, तो जिसकी डेट निर्धारित थी शनिवार की। शनिवार को 12 बजे का था, मगर धूप अधिक होने के कारण शाम को 5 बजे तक कर लिया गया। 5 बजे भी संबंधित कुछ विसंगति कागज न होने के कारण तो वो लोग नहीं कर पाए हैं।
अब आगामी डेट जो भी निर्धारित होगी उसको सीमांकन करके दूध का दूध पानी का पानी कराया जाएगा। माननीय आयुक्त महोदय के जो आदेश होंगे, कलेक्टर साहब के जो आदेश होंगे, सीमांकन में जो सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। वैसे वो जमीन है किसकी, नगर निगम की है कि मित्तल जी की है? उसी की बात की सत्ता जानने के लिए सीमांकन की कार्रवाई के लिए दल गठित हुआ था। इसके योजना क्रमांक 14 आयकर कार्यालय के सामने का उसी समय अफखान साहब भी वहाँ पर आए। जिस तरीके झंझरी का भी एक मामला बता रहे हैं कि जिस तरह झंझरी की जो TGS होटल के बाजू से अब आजू बाजू रोड है, वहाँ पे जो शहर सीमा में होने के बाद उसको गांव में दर्शा कर रजिस्ट्री करा ली गई है। उसके बारे में जानकारी नहीं, वो वहाँ का राजस्व का मैटर है, वो राजस्व विभाग का मैटर है और वो रजिस्ट्रार के यहाँ का, नगर निगम से उसका कोई ताल्लुक नहीं।